जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, नाम जप की विधि। स्त्री पुरुष, ब्राह्मण, गृह वनवासी, शुद्ध अशुद्ध, विद्वान मूर्ख, कोई भी किसी भी प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर वह 3 करोड़ मंत्रों का जाप कर लेता है, वह समस्त महापातकों, उनके फलस्वरूप नरकों और स्वर्ग आदि मोक्ष मार्ग के प्रतिबंधकों से छूटकर परमात्मा के सच्चिदानंद घन स्वरूप को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। कितना सहज और सस्ता उपाय है। यदि मनुष्य प्रतिदिन 6500 मंत्रों का जाप करे, जो 16 नाम के मंत्र की लगभग 61 मालाओं में हो जाता है, तो केवल 15 वर्ष में 3.5 करोड़ जप संख्या पूरी हो जाती है। यह तो साधारण जप विधि की बात है। उपांशु और मन से जप हो तो बहुत ही शीघ्र सफलता मिल सकती है। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों जन्म तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिस परमात्मा सुख को पाने के लिए अनंत जन्मों की साधना की आवश्यकता होती है, वही परमात्मा की प्राप्ति सिद्धि यदि 15 वर्षों में घर में रहते हुए, संसार का काम करते हुए, शास्त्र से अविरुद्ध भोगों को भोगते हुए मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है। हम सारी उम्र बिता देते हैं थोड़े से धन संग्रह करने के लोभ में, जिसका संग्रह होना न होना भी अनिश्चित रहता है। परंतु समस्त धनों का मूल, समग्र धनपतियों का एकमात्र स्वामी, समस्त देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पितृ, मनुष्य और राक्षस आदि के कुल धन की जिस अतुल धनराशि के एक अंश के कोट्यांश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा वह परम धन स्वयं यदि 15 वर्ष की श्रद्धायुक्त सहज साधना से अपने अस्तित्व के साथ तुम्हारे अस्तित्व को मिला लेता है, तो बताओ फिर तुम्हें और किस वस्तु की आवश्यकता रह जाती है। जब स्वयं सम्राट का ही पद मिल जाए, तब छोटे छोटे खेत तो उसमें अपने आप ही आ जाते हैं। तुम संसार का मामूली धन चाहते हो, वह सारे खजाने का स्वामित्व ही तुम्हें सौंप देता है। फिर मामूली धन की प्राप्ति के लिए तो कोई गारंटी भी नहीं करता। सब समझदार लोग यूं ही कहते हैं, भाई उद्योग करो, तुम्हारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। परंतु इस परम धन की प्राप्ति के लिए तो शास्त्र जिम्मा लेते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, इतिहास इस बात की सत्यता का प्रमाण दे रहे हैं। भक्तों की गाथाएं उच्च स्वर से इस ध्रुव सत्य की घोषणा कर रही हैं। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण भी मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में अविश्वास की तो कोई बात ही नहीं रह जाती। लोग कहते हैं, हम घर का काम करते हुए प्रतिदिन इतने मंत्रों का जप कैसे करें। इतने जप में कम से कम 6 घंटे का समय चाहिए। परंतु उनका ऐसा कहना भूल से होता है। यदि हम लोग समय का उपयोग सावधानी के साथ करें, तो घर और आजीविका के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़कर भी इतना नाम जप हो सकता है। उस देव मंत्र के जप में बाधा आती है जो स्नान कर शुद्ध हो, एक समय एक जगह बैठकर किया जाता है। वैसे जप में लगातार इतना समय लगाना कठिन होता है, परंतु इस नाम मंत्र के जप में तो उस तरह की कोई अड़चन नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, आजीविका का काम करते, सब समय सब अवस्था में यह जप हो सकता है। यदि हम लोग हिसाब लगाकर देखें तो दिन रात के 24 घंटों के समय में 6 घंटे निद्रा के बाद देकर बाकी के 18 घंटे केवल शरीर और आजीविका के कार्यों में ही नहीं व्यतीत होते। हमारा बहुत सा समय तो असावधानी से व्यर्थ की बातों में जाता है। यदि हम लोग वाणी का संयम करना सीख जाएं, बिना मतलब बिना कार्य के बोलना छोड़ दें, तो मेरी समझ में राजा से लेकर मजदूर तक सबको इतना नाम जप प्रतिदिन करने के लिए पूरा समय अनायास ही मिल जाता है। हम चेष्टा नहीं करते, केवल बहाना बनाते हैं। यदि चेष्टा करें, समय का मूल्य समझें, तो एक क्षण को भी हरि नाम के बिना जाने नहीं देंगे। काम के लिए जितने बोलने की आवश्यकता है उतने शब्द बोल दिए, फिर वाणी को उसी नाम जप में लगा दिया। इस प्रकार अभ्यास करते रहने पर तो ऐसी आदत पड़ जाती है
कि फिर नाम जप छूटना कठिन हो जाता है। फिर तो साधक को ऐसी प्रबल इच्छा होने लगती है कि 24 घंटे नाम जप ही किया करूं। उसे थोड़े जप में संतोष नहीं होता। जैसे बड़े जोर की भूख या प्यास लगने पर मनुष्य का एक एक क्षण कष्ट से बीतता है, इसी प्रकार नाम प्रेमी का भी जो क्षण नाम के बिना जाता है वह बड़े कष्ट से बीतता है। जप उसी का नाम है जो संख्या से किया जाता है। जप के 3 प्रकार पहले बतलाए जा चुके हैं। उनके सिवा साधकों के सुभीते के लिए और भी कई प्रकार बतलाए जाते हैं। जैसे पहला श्वास के द्वारा जप करना, दूसरा नाड़ी से जप करना, तीसरा मानस मूर्ति पूजा की भांति नाम अक्षरों की मन में कल्पना कर उनको बारंबार पढ़ना, चौथा भगवान की मूर्ति की कल्पना कर उस पर नाम अक्षरों की गहनों की तरह कल्पना कर उनकी आवृत्ति करना। अन्य भी कई प्रकार तथा भेद हैं, विस्तार भय से यहाँ नहीं लिखे जा रहे। उपयुक्त चारों प्रकार के जप का कुछ खुलासा कर देना आवश्यक है। पहला, श्वास के द्वारा जप करना। प्रत्येक श्वास की गति और लक्ष्य रखना। प्रत्येक श्वास की गति की ओर लक्ष्य रखना और श्वास के आने तथा जाने में श्वास के शब्द के साथ ही मंत्र की कल्पना करना। साथ ही जीभ से भी उपांशु रूप से उच्चारण करते रहना। आरंभ में माला रखना और श्वास के साथ होने वाले प्रत्येक जप की गिनती करना। यदि इस प्रकार 2-4 मालाएं भी प्रतिदिन जपने का अभ्यास किया जाए तो मन बहुत शीघ्र स्थिर होकर नाम में लग सकता है। श्वास का जप बिना मन के नहीं होता। साधारण और उपांशु जप तो अभ्यास होने पर मन के अन्यत्र रहने पर भी हो सकते हैं, परंतु श्वास का जप मन बिना नहीं होता। मन नहीं रहता है तो श्वास की गति का ध्यान छूट जाता है, केवल जीभ से जप होता रहता है। इसलिए श्वास से जप करने वाले को श्वास की गति की ओर ध्यान रखना ही पड़ता है। जहाँ मन अन्यत्र गया कि नाम जप छूटा। कबीर जी कहते हैं, सांसों सांसा नाम जप, अरु उपाय नहीं कछु आन, अरु उपाय कछु नाही। दूसरा इसी प्रकार नाड़ी का जप है। नाड़ी की गति श्वास से भी सूक्ष्म है। हाथ, गले, मस्तक आदि की नाड़ियां अंगुलियां लगाने पर चलती हुई मालूम होती हैं। अतएव पहले पहले नाड़ी द्वारा जप करने वाले को अंगुलियों से नाड़ी की गति का निरीक्षण करते हुए मन को उस गति की ओर लगाकर नाड़ी की गति के साथ ही उसके प्रत्येक ठपके पर मंत्र की कल्पना करनी चाहिए। जीभ और माला का प्रयोग श्वास से जप के समान ही करना चाहिए। तीसरा, आंखें मूंदकर मंत्र के पूरे अक्षरों की अपने सामने आकाश में या हृदय में कल्पना कर उन्हें बारंबार मन से पढ़ता रहे। साथ ही जीभ का प्रयोग भी करता रहे। गिनती के लिए हाथ में माला रखे, मंत्र के अक्षर हो सके तो बराबर मन में बनाए रखे या प्रत्येक मंत्र के जप का आरंभ करने के समय कल्पना कर ले और मंत्र पूरा होते ही मिटा दे। जिस तरीके में सुभीता मालूम हो वही करे। चौथा है, मन की रुचि के अनुसार भगवान की किसी मूर्ति की मन में कल्पना कर मूर्ति के चरणों में या गले की माला में या मस्तक में, मुकुट में या हस्त पाद आदि अंगों पर जड़े हुए नगीनों के गहनों के रूप में मंत्र के चमकते हुए सुंदर अक्षरों की कल्पना कर आंखें मूंदे हुए उनका बारंबार मन से जप करता रहे और सब बातें तीसरे के समान ही करे। योग दर्शनाकार कहते हैं, उसके वाचक प्रणव का जप करता हुआ उसके वाच्य नामी की ईश्वर की भावना करे। वाणी से जप और मन में ध्यान दोनों का एक साथ होना बहुत ही उत्तम साधन है। भगवान ने भी यही कहा है। मन में भगवान की मूर्ति का, भगवत भाव का या भगवान नाम का ध्यान स्मरण करते हुए जीभ से जप करना सर्वोत्तम जप है। इसके अंतर्गत उपयुक्त चारों प्रकार भी हैं। इससे उतरकर उपांश और उससे उतरकर साधारण है। जिसको जो सुलभ, सुविधाजनक और रुचिकर प्रतीत हो वह उसी का अभ्यास करे। भगवान नाम ऐसी वस्तु है जो किसी भी प्रकार से ग्रहण करने पर मंगलप्रद ही है। भगवान नाम जप में रुचि और विश्वास होना चाहिए, फिर बेड़ा पार है।
इतना स्मरण रखना चाहिए कि जो जप निष्काम भाव से भगवान के ध्यान से युक्त प्रेम सहित निरंतर और गुप्त होता है, वही उत्तम से उत्तम समझा जाता है। अतएव कुछ मालाएं, कम से कम 14 मालाएं प्रतिदिन जपनी चाहिए। नियम से जो काम होता है वह अनियम से नहीं होता। जय श्री राधे।